चुनावी बयार है, हर नेता दमदार है लेकिन वोटर समझदार है। आज का जो वोटर है वो अपने मुद्दों की बात कर रहा है। वोटर बाबू हमारे साथ आज हैं और हम रायबरेली के सफ़र पर चलेंगे। रायबरेली की जो लड़ाई है वो अभी पूर्ण रूप से ज़मीन पर नहीं आ सकी है, क्योंकि प्रत्याशी बिन सून रायबरेली ये हम कह देंगे। और ये बस है और इस बस से जो वोटर बाबू हैं वो रायबरेली की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ आज कैमरे पर राम बालक जी हैं और राम बालक जी के कैमरे से हम जानेंगे कि आखिर रायबरेली के वोटर बाबू क्या कह रहे हैं। तो इस बस में हम सवार हैं और ये बस रायबरेली की ओर, और जो वोटर बाबू हैं वो भी रायबरेली के हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। रायबरेली में क्या चल रहा है? रायबरेली सब ठीक चल रहा है। सब ठीक है? हाँ। विकास है? विकास है। क्या लग रहा है किसकी हवा है इस बार? अभी तो कोई है अंदाजा नहीं है। अंदाजा कैसे लगेगा? अभी तो प्रत्याशी ही नहीं है। प्रत्याशी होना चाहिए ना। हाँ तो होना चाहिए। जनता असमंजस में है, वोटर असमंजस में। और तो है। युवा भी हैं रायबरेली की ओर, तो ठीक ठाक है। हाँ सब बढ़िया है। युवा क्या मूड बना रहा है इस बार? मूड तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट है पूरा। कहा जाता है सोनिया गांधी और कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। हाँ गढ़ था, बट जिस प्रकार से काम किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ हम लोग का तो सपोर्ट है फुल फैमिली से। क्यों भाई, युवा क्या कह रहे हैं रायबरेली पे? जी विकास है जमीन पर? जी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, हाँ सब सही है। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। हाँ कांग्रेस का तो है। एक और सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है। डर रही है क्या कांग्रेस जमीन पर उतारने में? कुछ असमंजस है क्या? आप कह रहे हैं कि इस बार एकदम। हाँ वो असमंजस में रहेंगे ही, जब उन्होंने इतना अच्छा काम अगर नहीं किया उनके मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, तो फिर वो लोग थोड़ा असमंजस में होंगे ही। तो और भी लोग हैं क्या चाचा? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। रायबरेली की ओर ना? क्या लग रहा है रायबरेली में सब ठीक ठाक? रायबरेली बहुत बढ़िया है और वहाँ मोदी जी की लहर है हर जगह, और मोदी जी को छोड़ के कोई जीतेगा भी नहीं। अभी तो प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए वो बीजेपी। कुछ भी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, मोदी जी के नाम पे पूरी वोट। गांधी परिवार से लड़ेगा तो नहीं कहा जाएगा। गांधी परिवार का गढ़ है रायबरेली। वो ठीक है, मगर अब वो बात नहीं रही। पहले कभी जब था गांधी परिवार था, अब मोदी के आगे किसी की चलनी ही नहीं। गांव में, हम तो गांव में रहते हैं ना, वहाँ रायबरेली प्रॉपर सिटी में नहीं रहते, गांव में रहते, तो गांव के वो माहौल देखते हैं ना, मोदी मोदी मोदी, बस हर आदमी ये कहता, कोई विकल्प ही नहीं भैया हमारे पास। मोदी के पास दूसरी पार्टी कोई मजबूत उनके समझ में आ ही नहीं रही पब्लिक। तो और भी लोग हैं क्या भाई साहब? रायबरेली ना? हाँ जी। तो क्या ठीक ठाक है जमीन पे? बिल्कुल बिल्कुल सही। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली? था कभी, अभी नहीं है। अभी कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है वहाँ पे। प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, असमंजस है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक हमारे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी बीजेपी से है, तो थोड़ा सा उसका लेकर के असमंजस है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हमारा कांग्रेस का गढ़ और कांग्रेस का अभी प्रत्याशी ही नहीं आ पाया। कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली अपोजिशन ने भी क्लियर नहीं किया है, इसलिए वो भी कांग्रेस भी नहीं क्लियर कर रहा है, बस। और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ एक पार्टी तैयार है। जनता बिल्कुल रेडी है, वो बीजेपी के साथ है। तो खुल के बता रहे कहाँ है भाई? कहाँ है? जो विजिबिलिटी है वो बता रहे हैं। तो विजिबिलिटी पूरी तरह से बयां कर रहे हैं और ड्राइवर बाबू बस पर आ चुके हैं। क्यों, ठीक ठाक है ना भैया? सब बढ़िया है। ठीक ठाक। ठीक। रायबरेली की ओर है। हवा चल रही है रायबरेली में? हवा इससे फुर्सत ही नहीं मिलती हम लोगों को। जमीन पर सब ठीक ठाक रायबरेली में? हाँ सब ठीक है। तो राम बालक जी आइए, पीछे जो पब्लिक है वो देखिए, यहाँ पर बैग वैग लेके, बड़ा बड़ा बैग लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं और जगह दे देते हैं कि ये जो जनता है इस बस में सवार हो जाए और जो लोग हैं वो बस के भीतर पहुँच जाएं, ताकि जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर सकें। युवा आ गए बैग वैग टांग के। तो रायबरेली की ओर ना? हाँ साहब। क्या चल रहा है? मामला क्या है? राजनीतिक मामला है? अरे साहब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। वोट देने जाएंगे ना? क्यों नहीं जाएंगे? किस मुद्दे पर वोट करेंगे?
जिस पे हमको समझ में आएगा उस पे करेंगे अपना बड़े। समझ में कुछ अभी नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं आया। प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा कैसे? कांग्रेस लग रहा है असमंजस में है क्या? हाँ, कांग्रेस तो निकल जाएगा अब किन लग रहा है। निकल जाएगा? कहाँ निकल जाएगा? और क्या? हाँ, कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। और क्या? अब ये इसके बारे में हमें नहीं पता, हम तो लखीमपुर रह रहे हैं। रह रहे हैं वहाँ, जा रहे हैं वहाँ। हाँ, रायबरेली गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। गाड़ी चलाने जा रहे हैं। रोजगार है रायबरेली? रोजगार है रायबरेली? नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाइड्रा ऑपरेटर, गंगा एक्सप्रेस में चला रहा हूँ। भैया ये तो रोजगार की तलाश में रायबरेली की ओर, और जैसा कि लगातार मैं कह रहा हूँ यहाँ पर महिलाएं भी हैं। तो चाची ठीक है सब? हाँ ठीक है भैया। तो किस बार किस मुद्दे पर महिलाएं वोट करेंगी रायबरेली? सबको करेंगे भैया, हम भी करेंगे। विकास है? हाँ विकास तो है, मोदी है। अच्छा, कहा जाता है कि गांधी परिवार का गढ़ है गांधी परिवार का दबदबा है। और भाई साहब थोड़ा सा जगह देते रहिए, कंडक्टर बाबू आगे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आ गए हैं बैग वैग टांग के, ठीक है ना? हैं? सब ठीक ठाक है? टिकट काटेंगे ना? हैं भैया? ये देखिए, ये बिटिया है छोटी सी और अंकल से पूरा जिद कर रही है कि अभी बैठ गई हूँ, हिलूंगी नहीं। बेटा ये कंडक्टर बाबू की सीट है, थोड़ा खिसक के बैठ जाओ, नहीं तो अभी ये एकदम मूड बना लेंगे। वो तो कंडक्टर की सीट, अरे बैठने दीजिए, गर्मी है भैया। कंडक्टर बाबू बैठने दीजिए, गर्मी है, छोटी बिटिया है। अरे बिटिया तो है मगर इधर कंडक्टर सीट ना बैठ पाए तो फिर टिकट कैसे बने? आओ इधर आओ। भैया सीट पर कंडक्टर बाबू बैठ गए और अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, कहो ठीक है ना? आपको बैठा लेंगे लेकिन उसको नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार जमीन पर? रायबरेली में जा रहे हैं आप लोग, विकास है रायबरेली में? सब विकास है। पीछे चले जाइए और युवा भी साथ में। रायबरेली जा रहे हैं? हाँ, रायबरेली जा रहे हैं। विकास है? विकास नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो उस सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है कांग्रेस परिवार, क्या है क्या गढ़? बिल्कुल गढ़ था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही कोई नहीं किया। अभी आई नहीं, लास्ट बार जीती थी तब से हमारे यहाँ आई नहीं कभी। अब कोई देखने वाला ही नहीं है। इस बार किस मुद्दे पर वोट करें? मुद्दा तो वही होगा, विकास का, रोजगार का। विकास और रोजगार मुद्दा है, सुन रहे हैं ना? हंस कह रहे भाई, हाँ बड़ा खुश हो गए। क्या किया? विकास है कि नहीं? विकास सब चल ही रहा है। रोजगार है रायबरेली में? रोजगार क्या है भैया, आपको तो सब कुछ पता है, कुछ बताना तो है ना। चाची आप भी रायबरेली की ओर जा रही हैं? जमीन पर क्या स्थिति है? विकास है जमीन पर? विकास तो है ही है, रोड बन रही है, हाईवे। भैया चाची को विकास दिख रहा है लेकिन कंडक्टर बाबू कुछ बता नहीं रहे हैं, खाली अपने सीट से सबको भगा रहे हैं। इधर आइए, पहले बताइए क्या चल रहा है मामला? रायबरेली आप रोज जाते हैं, बड़ा हवा गर्म है रायबरेली में, विकास तो बहुत हुआ। प्रत्याशी बिनसून हो गई है रायबरेली। हाँ, प्रत्याशी में मगर कहाँ, गढ़ वाले प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। जनता खोज रही है क्या? टाइम आने पे घोषित कर दिया है भाई। हाँ, अभी समय नहीं आया है क्या? अभी तो कोई नहीं। कब आएगा समय? अरे विकास ऐसा चल रहा है, प्रत्याशी कौन मतलब? विकास ऐसा ही चल रहा है, प्रत्याशी वाले चुनाव ही ना लड़ा है और क्या? भैया ये तो अलग बात बता दी है, और ये तो दमदार बात बता दी है। और देखो भैया यहाँ पर खरीदारी जम के है। हाँ भैया बताइए ना। ये कह रहा हूँ। हाँ, और हाँ प्रत्याशी घोषित क्या करे, वहाँ दो लोग किसको दे टिकट? हाँ, आपस में ही आपाधापी है भैया। बालक जी वहाँ पर भी अंदरूनी बातें बता रहे हैं, जनता भी अंदरूनी बातें जान रही है। और पीछे देखिए एक सज्जन है, बड़ा आराम से बैठे हैं, गमला उमला लेके जा रहे हैं? नहीं भाई, दिखाइए भाई। अच्छा, फूल आप लेके जा रहे हैं, किसको देंगे? नहीं, घर के लिए है। घर के लिए ले जा रहे हैं? हम सोचे कहीं चुनाव में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है ना? तो युवा क्या सोच रहे हैं इस बार, किस मुद्दे पर? अगर युवा की बात की जाए तो मेन मुद्दा युवा के लिए तो रोजगार ही है। और इस सरकार ने हमारे हिसाब से तो रोजगार में उतना जितना अच्छा करना चाहिए था, जितनी सीटें थी इनकी लोकसभा में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिस उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था सन 2014 में 19 में, उस हिसाब से काम नहीं किया है। रोजगार में देख ही रहे हैं, अग्निवीर योजना ही, अगर आप सोचिए कि जॉब की इनसिक्योरिटी होगी आपके पास तो आप कैसे काम करेंगे? अगर आपको आज को पता है कि जी न्यूज़ चैनल में आप हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि दो दिन बाद आपकी नौकरी चली जाएगी,
तो आप जिस डेडिकेशन के साथ आज यहाँ खड़े हैं उस डेडिकेशन के साथ खड़े हो पाएंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है। लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है। अब अग्निवीर योजना ले आए, 4 साल में जब पता है जवान को कि 4 साल बाद मेरी जॉब चली जानी है, तो वो उतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जॉब कैसे कर पाएगा। तो ये एक मुद्दा है। और दूसरी चीज़, जैसे मोदी जी कहते हैं परिवारवाद के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में खास करके कहते हैं, तो परिवारवाद तो हर पार्टी में है ना। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, ब्रजभूषण सिंह का बेटा विधायक है, तो परिवारवाद तो सब में है। बस ये है कि केवल एक फालतू का प्रोपोगंडा बनाना है, तो फिर उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। भैया सही कह रहे हैं, युवा है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं, मेरा मुद्दा तो रोजगार ही होगा। रोजगार। मैं सबसे ज़्यादा तो बीजेपी से इसलिए नाराज़ हूँ कि हमारे सबके भगवान है राम भगवान, और राम भगवान को ये एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने चुनाव का एक मुद्दा बना दिया है। भगवान क्या मुद्दे हो गए, चुनाव के लिए एक मुद्दा है भगवान। भगवान तो आस्था की चीज़ होते हैं, चुनाव का मुद्दा थोड़ी ना होते हैं। क्यों भैया ये कह रहे हैं, कुछ दूसरा सोच रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सहमत है इनकी बात से? सहमत है पूरा। डर नहीं ना रहे हैं, युवक है नया, मतलब युवा जोश है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत है? ठीक है ना मामला सर? किस मुद्दे पर वोट देंगे? अरे हम किस मुद्दे को जो मन करेगा वही दे देंगे। हाँ भैया इसका तो जो मुद्दा है वो अलग है, और जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी। तो चाची वोट देने जाएंगे ना? हाँ ठीक। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में, नहीं हुआ। इस बार जो विकास चुनेगा उसी को वोट देंगे। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या भाई? जी बताइए। ठीक है ना? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? रोजगार पे और फैसिलिटी वगैरह पे वोट करेंगे। रोजगार नहीं है? रोजगार है ही नहीं, कहीं पे भटकना पड़ता है। बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद सब भटक रहे हैं। जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे रोजगार है ही नहीं, ना तो किसी चीज़ की सुविधा है। हॉस्पिटल में जाओ तो आईसीयू के लिए बेड ही खाली नहीं है, बेड है ही नहीं। 4 बेड पड़े हुए हैं, वो भी बुक पड़े हुए हैं, 2 पेशेंट साइड में पड़े हुए हैं। सरकार के मंत्री थे, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, राजभर जी, उनकी जो माता जी थी वो यहाँ मेदांता में एडमिट थी। जब मंत्री ही रो रहा है इस सरकार में कि मुझसे पैसे लूटे जा रहे हैं, तो मैं अपनी भतीजी को लेके सबसे बड़ी एम्स में गया तो वहाँ पे बेड नहीं है। लखनऊ में आओ तो कभी भी, ये केजीएमयू में कभी भी बेड नहीं मिलता हम लोगों को, कभी मिलता ही नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल जैसी है। एकदम बदहाल। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आईसीयू में बेड वगैरह चाहिए तो मिलता ही नहीं है, कभी भी मिलता ही नहीं, अवेलेबल नहीं। रायबरेली में भी तो अस्पताल है। रायबरेली में एम्स की मैं बता रहा हूँ, एम्स में 4 बेड है। जो बाकी के बेड थे वो योगी जी के वहाँ गोरखपुर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। वहाँ वाले ऐसा बोल रहे, हॉस्पिटल वाले, कि वहाँ पे जो दूसरा हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ चले गए बेड। वहाँ पे भी यही हाल है कि कहीं पे आईसीयू के लिए बेड खाली नहीं है। बड़ी समस्या। और रायबरेली वाले लोग इस समस्या पर वोट करेंगे। क्यों चाची, सब ठीक ठाक है? ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है रायबरेली में। बगल का जो युवक है कह रहा है। देखो हम लोग वहाँ इतनी दूर लड़के लड़की पढ़ी हैं या नहीं, कोई वो हुई, वहाँ से चले आ रहे हैं लड़के में, वहाँ पढ़ी है, पी लिया हो गया। महिलाएं हैं, महिला सुरक्षा है रायबरेली में? महिला सुरक्षा को लेकर जो है बता रहे हैं, लेकिन क्या हालचाल है? ठीक है, बड़ा चुपचाप है। नहीं हम रायबरेली से नहीं है। अच्छा, तो रायबरेली में विकास है? नहीं, वहाँ के हम नहीं है। नहीं है। बड़ा प्रत्याशी को लेके असमंजस फंसा हुआ है। हम कांग्रेस कर ही नहीं रही है। हम सीतापुर से हैं। तो विकास है जमीन पर कि नहीं? नहीं, विकास तो जो अखिलेश ने कराया बस वही है, बाकी नहीं है। नहीं है? अखिलेश ने जो हमारे यहाँ कराया है विकास वही चल रहा है, बाकी कोई विकास नया नहीं है हमारे। कुछ नया नहीं है ये कहना है। जो महिलाएं हैं वो भी यात्रा कर रही हैं इस बस में, तो क्यों? ठीक है जी भैया। वोट देने जाएंगी ना? हम रायबरेली के नहीं, हम लखनऊ के हैं, हमको पता नहीं इस बारे में। और वोट आने के टाइम ही वोट के बारे में बता सकते हैं, इस टाइम नहीं बता सकते। हाँ, मतलब गुप्त मतदान की स्थिति है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम हुआ है? महिला सुरक्षा को लेकर अस्पताल में तो थोड़ा बहुत काम है, मतलब जैसे बलरामपुर वगैरह में तो काम है अच्छा लेडीज़ में, बाकी जेंट्स हुआ, बाकी में हमको पता नहीं, बाकी लेडीज़ में तो है काम अच्छा। महिलाओं के क्षेत्र में काम हुआ है, तो महिलाएं विकास को मान रही हैं। और कुछ और भी महिलाएं हैं, चूँकि महिला प्राथमिकता, महिला शक्ति की बात हो रही है, तो लग रहा है
ये सिर्फ बात हो रही है या कुछ जमीन पर हुआ है? नहीं, रोड की तो बहुत ही बेकार स्थिति है रायबरेली की, बहुत ही ज़्यादा। कोई पेशेंट हो अगर जा रहा हो तो उसको बहुत दिक्कतें होती है। विकास तो नहीं हुआ है रायबरेली में, तो कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है, आपको लगता है? गढ़ है, हम भी रायबरेली के ही रहने वाले हैं। अब शादी इलाहाबाद में हुई है, मगर शुरू मन में है कांग्रेस का प्रेम? हाँ, लोगों के मन है, मन में तो है। गांधी परिवार से कोई लड़ जाए जिता देंगे? नहीं, हम ना। तो प्योर बीजेपी वाले हैं। मतलब गढ़ वाले बीजेपी वाले ये दोनों चीज कैसे? नहीं, मतलब रायबरेली में तो सब कांग्रेस के ज़्यादा वो सपोर्टर है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी पापा ITI में हैं, तो वो तो कांग्रेस ही है। मगर हम मतलब इस टाइम देखते हुए तो हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो ये युवा वर्ग है, समय के साथ बदलाव, और भले ही पिताजी कांग्रेसी हो लेकिन बिटिया जो है जरूरी है। हाँ जरूरी है। जो विकास करेगा हम उसके साथ। क्यों भाई साहब? जी प्रभु। ये मोटिवेशन आपकी वजह से है क्या? नहीं। अरे हम तो इलाज के लिए गए थे। सब ठीक ठाक है? हाँ जी, पर सब ठीक है जी। कोई भी हो, हम लोगों से क्या मतलब, हम लोग तो आम आदमी हैं। तो आम आदमी से ही हम जान रहे हैं वोटर बाबू कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? अब हम क्या बताएं, कौन न पहोए हमारे कहानी, चेरी छाड़ कहूँ न रानी। हम लोग तो जैसे तैसे वैसे ही रहेंगे, क्या बताया जाए। भैया वोटर निराश भी लग रहे हैं, और महिलाएं इस बस में सफ़र कर रही हैं, तो ठीक ठाक है? जमीन पर सब ठीक ठाक है? विकास है? बिल्कुल है। इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उसी मुद्दे पे करेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ अपनी ज़मीनी समस्याओं पर बात करती हुई महिलाएं, और इसके साथ जो पुरुष हैं वो भी इन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली की ओर ये सड़क जा रही है, और इस सड़क के किनारे पर आपको ये फल विक्रेता दिखाई देंगे, और इन फलों को बेचने वाले भी वोटर हैं और वोट करते हैं, और ये अपना नेता चुनते हैं। और अब ये इस वक्त कुछ खोज रहे हैं। क्यों भाई साहब, तो कुछ हो गया है क्या? वोट देने जाएंगे ना? कहाँ? जब समय आएगा तो जाएंगे भैया। हाँ, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। विकास हुआ है जमीन पर? आप लोगों का कुछ व्यवसाय बदला है, बढ़ा है कुछ? कमा खा रहा हूँ। कमा खा रहे हैं। कुछ बदलाव की स्थिति है, या इस बार कैसा नेता चुनना है, क्या मन में? मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। नेता कैसा कहा सुना, आप ही सब, आप हमसे ज़्यादा तो जानकार आप लोग हैं। हाँ, अरे भाई आप वोटर हैं, जरा रुक जाइए, हम लोगों से भी बात कर लीजिए। राम बालक जी हैं कैमरे पे। अच्छा, हाँ, तो क्या स्थिति है, जमीन पर कुछ विकास हुआ है? देखिए, जो हो रहा है वो सब अच्छा है, जो होगा सब अच्छा ही होगा। भैया ये तो कहावत और कथाओं वाले हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है चाचा, ठीक ठाक है? और देखिए यहाँ पर ये जो लोग हैं वो व्यवसाय करते हैं। तो वोट देने जाएंगे ना? हाँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? विकास है जमीन पर? जमीन पर विकास है? विकास है। विकास है? हाँ। सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है, चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक ठाक चल रहा है तो चल ही रहा है जी। सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में तो नहीं बता सकते। शिक्षा में सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, यानी शिक्षा महंगी है। और जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पर कुछ ऑटो वाले भी बीच में हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या भाई सब ठीक ठाक है? सब्जी बहुत महंगी है। मतलब सब्जी महंगी बिक रही है? हाँ बहुत। ये मुद्दा है क्या, महंगाई है क्या इस बार? महंगाई है, कुछ और है। वोट देने जाएंगे इस बार? हाँ जाएंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सही बताया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमीन पर विकास है? बिल्कुल है। हाँ क्या भैया इधर आओ। सर हमारे कैमरे हमारे। अरे बता दो भाई, वोटर हो आप, वोटर बाबू। हाँ कैमरा नहीं दिखाएंगे, भागेंगे। देखिए लोग बैठ के, तो सब ठीक ठाक? हाँ भैया। जमीन पर विकास है? हाँ, रेल का मकान है अपना। तो वोट देने जाएंगे वोटर बाबू, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वोट की बात करें ना आप? जी जी। हम तो कांग्रेस को देंगे। पहले ही एकदम तैयारी का है, कांग्रेस को देंगे भाई, क्योंकि हमारा रेल का वही
उद्धार है। मतलब ये तो पूरा एकदम मतलब महिलाएं इस क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है जमीन पर? नो कमेंट सर। रोजगार को लेकर कुछ काम हुआ है? रोजगार को लेकर हुआ? जी हो रहा है सर। विकास हुआ है? इफेक्टिव होने में टाइम लगेगा अभी।